स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दीदी, दूध। दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। आखिर आपको किस चीज की कमी है? सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। आप दूध पी लीजिए। कब पहुंचेंगे? रात होने वाली है। प्रेमियों के लिए रात और दिन सब बराबर होते हैं। कौन है? मैं हूँ अनंतनाग। इतनी रात गए? मैं तुमसे वही कहने आया। क्या कहना चाहते हो? जब से मैंने तुम्हारा डांस देखा है, ये दिल तुम्हारा दीवाना बन गया है। मुझे तुम चाहिए, मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता, मैंने बोला था ना। शादी नहीं तो रखेल बन जाओ। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। मेरी बात मान लो। एक रात, केवल एक रात। तुम्हें कितनी दौलत चाहिए बोलो, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें दावत नहीं दी। दावत? मैं कोई दस्तरखान नहीं जो बिछाया और खाना खा लिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सती सावित्री का नाटक मत करो। मेरी दौलत के बीन के आगे एक से एक लड़की पल खाती मेरे पास आ जाती है, मगर मैंने तुम्हें चाहा है, और एक बार मैं जिसे चाहता हूँ उसको हासिल कर लेता हूँ। तुम्हें भी मैं पाकर रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जरूर होगा। आज पूजा ईश्वर की नहीं, दौलतमंद की होती है, करोड़पतियों की। इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तुम आओगी। मेरी जूती भी नहीं आएगी। अश्विनी। अश्विनी नहीं, अश्विनी शर्मा कहिए। एक सभ्य परिवार से संबंध रखती हूँ मैं कोई तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? डायमंड मर्चेंट अनंतनाग से। ये डायमंड मर्चेंट की धौंस किसी और को दिखाना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आज तो बोल रही हूँ, दोबारा यहाँ आए तो चप्पलों से स्वागत करूंगी। नाउ गेट आउट, आउट। ये क्या सर, क्या हुआ? आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी से न हारने वाला ये अनंतनाग आज हार गया, वो भी इस औरत से। जो मरना चाहिए मुझे कुत्ते की तरह खदेड़ दिया। सिर्फ एक बार बोलिए, इससे भी खूबसूरत लड़कियों को लाकर मैं आपको दे सकता हूँ। नो नो, मुझे सिर्फ वही चाहिए। मैं मरने से पहले अपनी जिंदगी की एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है।
पहले ही कहा था, पर मेरी बात नहीं मानी। सब बेकार हो गया। कम से कम टैंक तो फुल करा सकते थे ना। पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा किसे पता था? अब क्या करेंगे? नो आइडिया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो किसी लॉज में रुक सकते हैं। ठीक है चलो। आइए सर। यही आपका रूम है। ओह नाइस रूम। वैसे ये रूम है किसका? उनका नाम तो नहीं जानता, 55 साल के वीआईपी है वो। सुबह में जाते हैं तो वापसी आधी रात में होती है। आप प्लीज ये रूम 2 घंटे के अंदर खाली कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो, रूम खाली हो जाएगा। अब जाओ। मुगल, पहले उसे करोड़ों की दौलत देनी चाहिए, फिर भी मुझे दुत्कार बिल्कुल कुत्ते की तरह। तुम जानते हो मैं जिस बिस्तर पे सोता वो बिस्तर नोटों से भरा है। यकीन नहीं तो जाकर देख लो, मेरा पेट नोटों से भरा है। हजारों नहीं, करोड़ों से, पूरा ब्लैक मनी। मुकुल, तू ये क्या कर रहा है? अबे बूढ़े, अपना मुंह बंद रख। कहाँ है पैसा? बता, फौरन बता दे, नहीं तो कुछ न करो, मैं बताता हूँ। उमाला जी, रूम नंबर क्या तेरा बाप बताएगा? 107। 107। तो आज के बाद मैं वहां का मालिक हूँ। मेरी बस यही इच्छा है, तुम्हारी पत्नी बनो, तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, एक माँ बनो। मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, और फिर हम लोग मरने के लिए निकले थे। तुम ऐसे बोलती रहोगी तो वक्त जाएगा। जो करना चाहिए पहले वो करते हैं। अबे चल। यही है वो रूम? जी हाँ सर। यहाँ से पैसे निकालकर कहाँ रखे, जल्दी बता। यहाँ से पैसे कहाँ चले गए? पैसे मैं कुछ नहीं जानता सर। 2 प्रेमी यहाँ 2 घंटे के लिए आए थे। 2 प्रेमी? हाँ सर, वो लोग अभी अभी बाहर गए। झूठ बोलता है तू। तेरी तो मैं। यही है वो दोनों? हाँ सर। कहाँ गए बता। नहीं जानता सर। तू नहीं जानता? कहाँ हो जाए। शेखर, मुझे और नहीं भागा जाएगा। हम क्या करें? यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं है। सुबह होने तक हम लोग यहीं कहीं रुक जाते हैं, और लगता है बारिश भी होने वाली है। ठीक है, लगता है कोई नहीं रहता। आओ।
हमें ही देख रही है। बच गए, शायद उन्हें दिखाई नहीं देता। हम वाकई भाग्यशाली हैं। हाँ, कौन है? मेरे घर आकर मुझसे पूछा कौन हूँ? सॉरी दीदी, रात को बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग। हाँ, समझ गई। तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो, भागे हुए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिनी हूँ और ये शेखर है। मिनी, शेखर। जल्दी आके बैठना। वो तो मैं बैठ ही जाऊंगी। ये बताओ पैसे कहाँ हैं? वो भी दूंगा यार। ये बैग? ये वो बैग नहीं है। ओ अच्छा। पता नहीं क्यों इतनी जोर से खर्राटे भरते हैं। ईश्वर, इनके पास ये चाकू किस लिए? ये घर तो पूरा महल है, उसमें एसी बेडरूम, 5 स्टार होटल की सहूलतें हैं। एक पुण्यवान ने हमें दौलत दी, दूसरी ने हमें घर दी। हम आराम से ऐश कर रहे हैं। जब से मैंने तुम्हें छुआ, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तुम बहुत भाग्यशाली हो। पर ये कितने दिन टिकेगा? जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, समझ लो तब तक टिकेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आत्महत्या करने के लिए निकले हम दोनों को भगवान ने नया जीवन दिया। देख लेना, हम दोनों की जिंदगी पूरे 100 साल की होगी। शेखर, हमारी अश्विनी दीदी इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं क्या जानूं? पैसे वाली है, खूबसूरत है, फिर भी वो जिंदगी में तन्हा है। ये क्या आधी रात में बेकार की बातें सूझ रही हैं? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। आप और यहाँ? अरे डरो नहीं,
तुम भी काफी खूबसूरत हो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा। आजा। छोड़ो भैया। लता जरा रुको, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कई महीनों से मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। आई मीन आई लव यू सो मच। नो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी ख्याल में नहीं घुसी। लता एक मिनट। अरे क्या हुआ भैया, आज इतनी जल्दी? ये कॉन्फ्रेंस है, तुम किधर से जाओगी? उधर से ही। मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में ड्रॉप कर देना। भैया मुझे पहले से ही देर हो गई। मेरी बहन हो ना प्लीज। तो ठीक है, तुम ही चलाओ। ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या? भैया, एक बदमाश रोजाना मेरा पीछा करता है। मैं तंग आ गई हूँ उससे। कौन है? क्या नाम उसका? क्या? मैं कैसे जानूं? हाँ चलो बैठो, टाइम हो गया। ठीक है। मैंने उससे बदला लेना चाहा, पर उसका भाई भी फंस गया। क्या हो भैया? ब्रेक ही नहीं लग रहा है। भैया, संभल के। नंदिनी, ए नंदिनी, पता नहीं कहाँ चली गई। नंदिनी! सुबह सुबह शुरू हो गए। क्या हो गया? ये सब उठा के फेंकने से क्या फायदा? तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या हो गया? तुम ज्यादा मत चिल्लाओ। वो डॉलरचंद कहाँ है? जब भी देखो सड़ी गली शराब पीकर लड़खड़ाते हुए आते हो। तुमने कहाँ रखा, मुझे क्या पता? सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसी वो साधारण चेन नहीं है। मेरी किस्मत है, किस्मत की चाबी है वो। मैं समझ गई। क्या समझी? यही कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। उस फोटो में जो है, एक बार मेरे हाथ लग जाए उसी पल में करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति। बहुत दिन हो गए यही बात आलापते हुए। और सुनो, तुम अपनी किस्मत को ढूंढते रहो, मैं जा रही हूँ। पागल कहीं के।
अरे मिनी, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, ऐसा मुझे तीसरी बार हुआ है। अब बात समझ में आई कि तुम माँ बनने वाली हो। अरे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शेखर के आते ही जाके पहले डॉक्टर से मिलना। जाओ आराम करो। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऐसे ही बात, थोड़ा काम था। एक खुशखबरी है। आई एम कैरी। क्या? सच कह रही हूँ शेखर, तुम बाप बनने वाले हो। जब ये बात दीदी ने जानी तो उनकी खुशी की सीमा ही नहीं थी। क्यों शेखर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, लड़का या लड़की? ऐसे नजर मत चुराओ, चोर कहीं के। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर मुझे जुड़वा बच्चे हो गए तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, बहुत व्यस्त हो जाऊंगी। अच्छा, दीदी को हराने की सारी कोशिश बेकार गई। क्या हुआ? तुम आ गए ना, यहाँ बैठो। हमें दीदी को हराना होगा। पत्तों के खेल से नहीं, पंजा लड़ा के। वो जरूरी है? जरूरी है। छी, शर्म नहीं आती औरतों से हारते हुए? शेखर, चूंकि मिनी पेट से है, ऐसी हालत में तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। शादी की बात छेड़ते ही बच्ची के गाल लाल हो गए। ओहो, शर्म आ गई। शेखर, तुम क्या बोलते हो? इतनी जल्दी शादी बिना किसी इंतजाम के? ओके बोलो, बाकी के काम मैं संभाल लूंगी। हाँ कह दो ना शेखर। हाँ, ओके। ओके देन, मैं जल्दी से शादी की तैयारी करती हूँ। हाँ। बैठ, अब तो खुश है ना? क्या सोच रहा है शेखर? अब अगर और देर कर दी तो अश्विनी की आड़ लेकर मिनी तुम्हारे गले पड़ जाएगी। उसे मार डाल। ये काला धंधा बंद करवाते करवाते एक दिन मेरा मुंह काला करवाएगी। इसको पूरी गैंग के साथ अंदर करवाइए, 2 दिन में इसके सारे बल निकल जाएंगे। ये कौन सी फिल्म लगा दी? छे, आप लोगों ने महाबोर। अपना फर्ज निभाया है। अब मैं मिनी, तुम जाकर जरा केबल कनेक्शन तो लगा दो। देखो मसला, तुम कोई भी फिल्म पूरी नहीं देखने देते। कभी छस, दुकान छुपाने की कोशिश की, शेखर, तुम ये क्या बोल रहे हो? दुकान को सील कर दूंगा। मिनी को आराम चाहिए। तुम खुद जाके कनेक्शन क्यों नहीं लगाते? अब ड्रामा मत करो। घर के सारे काम महिला ही करें ये जरूरी नहीं। जाओ तुम बदलो। दुर्गा, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। तो
शेखर, शेखर! उठो, शेखर, शेखर, शेखर। आज शुक्रवार है, हम लोग मंदिर होकर आते हैं। आज पूर्णिमा है, अच्छा दिन है। मंदिर में विशेष पूजा भी होगी। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से जो मांगना हो मांग लेना। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है। अरे हाँ, मगर ज्यादा देर मत लगाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं नाश्ता करूंगी। ठीक है। बेटी है? कैसी बेटी? माचिस की। थैंक्स। बेटी कहाँ है सर? वही तो अभी दी ना। माचिस की नहीं, रुपयों की। रुपयों की बेटी? हाँ, जो लॉस से लेकर भागे थे वही रुपये, वो मेरे हैं, वो मुझे चाहिए। अबे जाना यार। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। ये 1000-2000 की बात नहीं है, लाखों रुपए हैं। मेरी जान ही क्यों न चली जाए, वो पैसे मैं लेके रहूंगा। तू जानता है किससे बात कर रहा है? इन किधर धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सुन, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, वैसा कोई पैसा मेरे पास नहीं है। तो चल मंदिर में माँ दुर्गा की कसम खा। सुन, मेरी बात पर विश्वास कर। मिनी, ये है मिस्टर मुकुल, मेरे दोस्त। नमस्कार। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। चलिए। सॉरी शेखर, धक्का देना होगा। गाड़ी में थोड़ी स्टार्टिंग ट्रबल है। ओह, कोई बात नहीं।
रुपये कहाँ है? वो मुझे लौटा दे, तब भी मैं तुझे छोड़ूंगा। रुपये कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, सारे उन्हीं के पास हैं। ओहो, बड़ी आई वो बोलने वाली। क्यों रे, तुझे मालूम है, तुझे गाड़ी में भगाकर जान से मारने के लिए उसी ने कहा था। नो, मैं नहीं मानूंगी। मेरा शेखर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ये रोना धोना बंद कर, मुझे सेंटीमेंट में मत डाल। मेरे पैसे कहाँ बता? मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम, मुझे नहीं पता। चाहे तो मेरा खून कर दो, उसके बाद। छे, दोनों ने मिलकर मुझसे खिलवाड़ किया। एक औरत को मारने के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो गर्भवती है। इन सबसे तुझे क्या लेना देना? तुझे तो पैसे चाहिए ना। कुछ भी हो, एक गर्भवती को मारना, वो भी उसे जो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा किसने बोल दिया? वो बच्चा किसका है कौन जाने? हाँ, सुन, तुझे तो शेखर, वो आदमी। नहीं शेखर, तुम्हारा बच्चा बीता है। काम हो गया? अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा हिसाब बराबर करो, फिर जाना। कौन सा हिसाब? तुम मुझसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मैंने उसे जान से मारने के लिए तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा ऐसा बोला था, लेकिन अब एक पैसा भी नहीं दूंगा क्योंकि उसे मैंने मारा है। अच्छा, तुम जानते हो ये मेरा पहला खून नहीं है। ग्लोबल कंपनी के एमडी शर्मा और उसकी बहन लता, उनको भी इसी शेखर ने मारा था। उसके बाद एक और लड़की। मुझे जल्दी जाना है, आज डांस रिहर्सल है। तो क्या हुआ, जल्दी भेज दूंगा। हमेशा के लिए भेज दूंगा। ये थी मिनी, मेरी चौथी बीवी। अब मुझे चाहिए सिर्फ पैसे। उसके हिस्से नहीं बांटूंगा, सॉरी, नहीं दूंगा। क्या कहा?
Come on. Excuse me, madam. Yes? आई एम अजीत। आपको हमारी मदद करनी होगी। हम यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आए हैं। Yes, tell me. अभी तक 3 लड़कियों का खून हो चुका है। हमें जिस खूनी पर शक है वो है शेखर। इंस्पेक्टर। यस, वो एक खूनी है। हम उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। वेयर इज ही? आज सवेरे ही वो अपनी प्रेमिका को साथ लेकर मंदिर गया था। तब से अभी तक नहीं लौटा। आई सी। आई एम सॉरी टू से दिस मैडम। उसने अपनी प्रेमिका का भी खून कर दिया है। इट वॉज ए ब्रूटल मर्डर। इतना ही नहीं, आज से 6 महीने पहले मिस्टर शर्मा और उसकी बहन, इन दोनों को मारने वाला भी यही शेखर है। इंस्पेक्टर, आप कौन से शर्मा के बारे में ये बोल रहे हैं? ग्लोबल कंपनी के एमडी मिस्टर शर्मा और उसकी इकलौती बहन मिस लता। शेखर जैसे ही यहाँ पर आए हमें खबर कर दीजिए। ग्लोबल कंपनी के एमडी मिस्टर शर्मा और उसकी इकलौती बहन मिस लता। यस, शेखर एक खूनी है। अश्विनी जी, मैंने मर गई। क्या? हाँ, हम लोग पहाड़ी वाले मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। मतलब वो बेचारी लड़की मर गई?
मैंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, मगर अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे शेखर। मैं भी यही सोच रहा था। इस पल का मैं बेकरारी से इंतजार कर रहा था। तुम जानती हो अश्विनी? जानती हूँ। अश्विनी, शेखर, कम ऑन अश्विनी, अपने प्यार की शुरुआत जल क्रीड़ा से करते हैं। उससे पहले ये बताओ, शर्मा को तुम जानते थे ना शेखर? वो मेरा प्यार था और तुमने मेरे प्यार को मारकर उससे जुदा कर दिया। अश्विनी, ये क्या कर रही हो? और चिल्ला, तभी तो तुम्हें भी दर्दनाक मौत का एहसास होगा। तुमने भी मेरे शर्मा को इसी तरह तड़पाया था ना? मेरे प्यार को मारते वक्त तुम्हें इस दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ होगा। आज तू भी तड़पता हुआ चीखेगा। मैं तेरी चीखों की आवाज सुनूंगी, जिन्हें सुनकर मैं जोरों से हंसूंगी। बेचारी वो लड़की मिनी भी इसी तरह चिल्लाई होगी। नो, तू अगर जिंदा रहा तो शर्मा की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी।